अक्टूबर को इजरायल पर हमले के बाद पहली बार ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई आज सामने आए। ईरान की राजधानी तेहरान में ग्रैंड मुसल्ला मस्जिद में जुमे की नमाज अदा की गई। यहीं पर खामेनेई ने सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए इजरायल और अमेरिका के खिलाफ दुनिया के मुसलमानों से एक होने के लिए कहा। खामेनेई ने कहा कि अफगानिस्तान से लेकर यमन तक, ईरान से लेकर गाजा और लेबनान तक मुसलमानों को अपनी रक्षा के लिए अब कमर कसनी होगी। उन्होंने हाथ में राइफल लेकर स्पीच दी और इजरायल को चेतावनी दी। खामेनेई ने कहा कि अगर इजरायल अब हमला करेगा तो ईरान भी पीछे नहीं हटेगा। जवाबी कार्रवाई में ना देरी होगी और ना ही जल्दबाजी करेंगे, अपने टारगेट को हिट जरूर करेंगे। खामेनेई ने अपने भाषण में कई बड़ी बातें कही। पहले उन्होंने मुसलमानों को एक होने के लिए कहा, फिर इजरायल को खुलकर जंग की वार्निंग दे दी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम विरोध विनाश की ओर दुनिया को ले जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो इजरायल पर दोबारा हमला करेंगे। पर सबसे बड़ी बात है कि वो 7 अक्टूबर का हमला, जिसमें 1200 मासूम मारे गए थे, आज सैकड़ों लोगों के सामने तकरीर करते हुए खामेनेई ने कहा कि वो पूरी तरीके से जायज था और अगर जरूरत पड़ी तो इजरायल के ऊपर दोबारा हमला भी किया जाएगा। अभी तक आपने ईरान से आई तस्वीरें देखी हैं, लेकिन अब आपको भारत से आई तस्वीरें भी देखनी जरूरी है। एक तरफ खामेनेई पूरी दुनिया के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, पर ऐसा लगता है कि कुछ लोग उनकी बात से प्रभावित हो जरूर रहे हैं। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं वो खूनी खेल में शामिल नसरल्लाह की मौत पर मातम की है, जो कि हमारे देश में हो रहा है। हालांकि इस तरह की तस्वीरें पिछले 2-3 दिन से लगातार आ रही हैं, लेकिन आज ये तस्वीरें और भी अहम इसलिए हो गई क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर ने मुस्लिम कार्ड खेला। क्योंकि कुछ लोगों को झांसे में लेकर एजेंडा पूरा करना आसान है। इसी बीच जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश तक नसरल्लाह के समर्थन में लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं। तो ऐसे में सवाल है बहुत सीधे, क्या खामेनेई दुनिया के मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? भारत के कुछ मुस्लिम इस झांसे में आखिर आ क्यों रहे हैं? हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे। शुभ्रास्ता संस्थापक द मंथन हमारे साथ जुड़ गई हैं। वकार एस भट्टी कश्मीरी एक्टिविस्ट भी हमारे साथ है और सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक। हर्षवर्धन जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। एक बार फिर से याद दिलाते हैं अपने दर्शकों को कि आज खामेनेई ने बोला क्या। उन्होंने कहा दुनिया के मुसलमान एकजुट हुए तो अल्लाह की ताकत जुड़ेगी, दुश्मन हारेंगे। मुसलमानों में दरार डाली जा रही है, मिडिल ईस्ट में हमारा दुश्मन एक है। इतने दिनों से तो हमें बताया जा रहा था कि ये लोगों की जिंदगी की बात है, ये जमीन के हक की बात है। अचानक ये मुसलमानों का मुद्दा कहां से बन गया? और मुझे लगता है कि सबसे गंभीर बात यही है कि जब ईरान को और कुछ नहीं सूझता या फिलिस्तीन को कुछ और नहीं सूझता या लेबनान को कुछ और नहीं सूझता तो वो कहते हैं कि मुसलमानों की बात। अगर मुसलमानों की बात है तो दुनिया में एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। 53 देश है मेरे ख्याल से, सही संख्या मुझे ध्यान में है, तो 53 इसके सदस्य हैं। हर साल ये लोग मिलते हैं, दुनिया के जो भी मुसलमानों के बड़े जो कुछ उनके जो कहते हैं ना कि मुद्दे हैं, मसले हैं, उस पर वो चर्चा करते हैं। क्यों नहीं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज की तरफ से कोई बड़ा बयान इस मसले पर आया? नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब ये बात खामेनेई कह रहे हैं कि हम युद्ध करेंगे, तो क्या उन्होंने 7 अक्टूबर को जो कुछ हुआ उसको रिकॉग्नाइज भी कर रहे हैं? उसका जवाब है नहीं। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि जो इजराइल पर हमला होगा, जो इजराइल के बच्चों महिलाओं को मारा जाएगा, तब वो चुप रहेंगे। जब इजराइल नहीं, चुप नहीं रहे। उन्होंने कहा वो सही है। उन्होंने कहा इजराइल पर 7 अक्टूबर का हमला जायज था। बिल्कुल। ये एक कदम और आगे वो चले गए। वो लाइन में सुन नहीं पाया था। तो अब जब आप वहां खड़े होकर बात कर रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि आप ये कह रहे हैं कि दुनिया 2 हिस्सों में बटे। एक हिस्सा वो जो खामेनेई कह रहे हैं उनके साथ खड़ा हो जाए, दूसरा हिस्सा इजराइल के साथ खड़ा हो। अब जाहिर है कि इन सब के बीच में भारत एक देश है। भारत के रिश्ते इजराइल और ईरान दोनों से अच्छे रहे। जब 3-4 साल पहले का मुझे वाकया याद है कि रायसीना डायलॉग था दिल्ली में और ईरान के विदेश मंत्री यहां पहुंचे थे, तब अमेरिका उन पर प्रतिबंध लगा रहा था, लेकिन भारत ने उनको न सिर्फ बुलाया, उनको पूरे सम्मान के साथ उस वक्त दुनिया को उनकी बात सुनाने का अवसर दिया। लेकिन सवाल यहां ये
भारत के मुसलमान भारत को समझ रहे हैं क्या? या भारत के मुसलमान, क्योंकि इजराइल और ईरान क्या करेंगे, इजराइल लेबनान क्या करेगा, इजराइल फिलिस्तीन सीरिया जॉर्डन जो भी कुछ वहां हो रहा है वो निपट रहे हैं, उससे हमारा लेना देना नहीं होना चाहिए। विश्व मानव के तौर पर हमें चिंता होनी चाहिए, दुख होना चाहिए कहीं दुनिया के हिस्से में कोई मारपीट नहीं हो, लेकिन जैसे रशिया यूक्रेन पर कोई रिएक्शन भारत में नहीं होता, वैसा ही क्यों नहीं इजराइल और फिलिस्तीन या इजराइल और ईरान के मामले में होता, ये मेरी चिंता की वजह है। और अगर खामेनेई के कहने से यहां ये सब होगा या यहां लोग निकलेंगे, यहां लोग नेतन्याहू के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, और नारे नहीं लगा रहे, वो उसको टारगेट कर रहे हैं। कई जगह तो मैंने सोशल मीडिया पर देखा मोदी का दोस्त नेतन्याहू, तो ये ज्यादा चिंता की बात है, इस पर बात होनी चाहिए। बिल्कुल, और यही सैयद जवाद हम पहले दिन से कह रहे हैं, और अब खुद खामेनेई ने ही असली एजेंडा सामने ला दिया है। वो एक मजहबी जंग शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पूरा मुस्लिम समुदाय दुनिया भर में एक तरफ और बाकी की दुनिया दूसरी तरफ। जी पद्मजा, बात हो रही थी और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी साहब बता रहे थे किस तरीके से जो है पूरी जंग के अंदर मुलविस करा जा रहा है और ओआईसी के मेंबर नहीं बोल रहे हैं, ये बात की। छोड़िए अभी खुमानी साहब क्या बोल रहे हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं छोड़िए क्यों भाई, सैकड़ों लोग उनको दुनिया भर में सुन रहे थे, उनके सामने हजारों लोग मौजूद थे, छोड़ कैसे देंगे?